अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो बट नॉट अनदर रिजल्ट एट ऑल। हम आते हैं परेशान, हम आते हैं दिल बर्दाश्त होके, मगर ऐसा नहीं हुआ बिकॉज दिस इज टीम पाकिस्तान फॉर यू। One day they'd be touching the sky and the other day they'll be down at the floor, down at the ground. और यही है टीम पाकिस्तान। You least expect from them and they'll deliver। और जिस तरह कल मोहम्मद रिजवान एंड सलमान अली आगा ने एक अच्छी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, द हाइस्ट रन चेस फॉर पाकिस्तान, द हाइस्ट पार्टनरशिप एट 4th नंबर फॉर पाकिस्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनना शुरू हो गए। जब भी ऐसी परफॉर्मेंस आती है पाकिस्तान की तरफ से तो थोड़ी देर के लिए आप सोचते हैं कि ज़रा चुटकी नोचो, वाकई असल में ऐसा हो रहा है। सो बात करेंगे, थोड़ा सा ज़रा खुशी मना लेंगे, कभी कभी मिलती हैं खुशियाँ। सो खुशी मना लेंगे पाकिस्तान की इस जीत पे एंड एनालाइज करेंगे कि जो गलत चीज़ें हैं उनको सही कैसे करना है कि एक परफेक्ट टीम बन जाए। डिस्कशन को करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल पाकिस्तान ने कल जिस तरीके से सवेरा अपने बैटिंग के शोबे में बिलखुसूस खेल का मुजाहरा किया, उसने हैरान किया। और इस एक मैच की कामयाबी से एतमाद ज़रूर बुलंद हुआ है खिलाड़ियों का। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में पाकिस्तान के हवाले से जो बात हो रही थी उसमें कुछ बदलाव ज़रूर आया, कुछ तब्दीली ज़रूर आई है। क्या ख़ास रहा कल के मैच में, और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के लिए या पाकिस्तान का जो बॉलिंग यूनिट है वो कैसे बेहतर हो सकता है, ये वो चीज़ें जिन पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान साहब भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे साहब कमाल हो गया। किस चीज़ का? इतने बड़े 350 से ज़ायद रन्स, इतनी बड़ी पार्टनरशिप, 250 से ज़ायद रन्स की पार्टनरशिप हो गई। और कराची में मैच हो रहा है ना, तो कराची में भी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। जलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपके तो करीबी जीत हुई है जलाल साहब, आप तो बैठे हुए हैं वहाँ उसी शहर में जहाँ जीत हुई है। बट पीजे कमिंग बैक टू यू, जिस तरह हाफिज़ ने आपसे पूछा। कमाल। देखें, सबसे पहले ठीक है 300 पे 300 करना कोई आसान काम नहीं है, अच्छा है। लेकिन पहले तो आप असेस करें अपने आप को। ये ठीक है, जीत गए, खुशी मनाएं, हर चीज़ है। लेकिन आप असेस करें कि अगलों को आपने 350 से ऊपर बनाने क्यों दिए। आप इस चीज़ को गेज करो। कर लिया आपने, कोई फ़र्क नहीं। बट द पॉइंट इज़ कि आप अपनी बॉलिंग का एनालिसिस करें, आपने मार कहाँ खाई। मतलब आपके कहने का मतलब है 300 पर 300 अगले दिन करना मुश्किल होगा, लेकिन 350 के बाद 350 करवाना आसान है। आसान नहीं है, मुश्किल है। बट द क्वेश्चन इज़ कि आपने अगली टीम को 350 बनाने कैसे दिए? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपके बॉलर्स क्या थे? आपने देखा है लाइन एंड लेंथ किसकी वेवर्ड आप गेंदें कर रहे थे। और पर्टिकुलरली इस मैच में अगर आप शाहीन को देखो, जो कि पिछले मैच में सबसे ज़्यादा उसने रन्स दिए अपने, जिसको हम कहते हैं कि किलिंग मोड के अंदर, और अभी भी वो थोड़ा सा वेवर्ड था। इस लड़के को देखो, इसको वेस्ट नहीं करना, इसको हमने रीमोटिवेट करना है। रीमोटिवेट कैसे करेंगे? बेसिक चीज़ है यार, ये अज़र हम सारी उम्र हमने इकट्ठे खेली है। मुझे ये बताओ कि आपका जो हमारा कौन था, नज़र मोहम्मद है, नज़र मोहम्मद कोच, और वो अपना वो रब साहब थे, आगा सादत, इस तरह के लोग हमें। आपने इनको रिफाइन करना है। जब तक आप रिफाइनमेंट नहीं करोगे, जो मर्जी कोच लेके आ जाओ, कोचिंग को अब तो हमारे पास फ्लाइंग कोचेज है ना सारे, तो फ्लाइंग कोच कब तक चलेगी? लाहौर पिंडी चलेगी ना, लाहौर कराची तो नहीं जाएगी। तो आकिब जावेद हैं, आकिब पे भी सुन लो। आप आकिब को लेके आगे हो, अब आप उससे एक्सपेक्ट करो कि मिरेकल्स देगा 2 महीने के अंदर। उसको भी टाइम चाहिए सेटल होने के लिए। हमारा तो आपका सिलेक्टर को नहीं, उनके साथ अभी भी इंटरम लगा हुआ है, उनको भी अभी इंटरम ही है। हाँ, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? मुझे बता दो। वो भी यही करेगा, जल्दी से टांका पट्टी लगा के इसको खिला लो, उसको खिला लो। आप फ़हीम को लेके आ गए, 2-3 और नए जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेली, इतनी देर हो गई है। तो किस तरह टीम जेल होगी आपकी? इट इज़ ऑल अबाउट जेलिंग। मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ बल्कि ये अज़र बैठे हुए, हमारी जो यूनिवर्सिटी की टीम थी मोरलेस पाकिस्तान टीम थी, और जो पाकिस्तान टीम थी, हम जेल हुए थे इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो मर्जी टीम लेके आ जाओ, PIA ले आओ, दूसरी टीम ले आओ, हम सबको लगाते थे आगे। क्यों? इट वाज अ जेल इफेक्ट।
तो जेल उस वक्त होगी जब आप एक कंसिस्टेंसी दिखाते हो। हमारी तो इंटरनेशनल कंसिस्टेंसी है ही कोई नहीं। आज एक लड़का अंदर है, दूसरा लड़का बाहर है। कंसिस्टेंसी वैसे अजहर साहब जैसे कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं पीजे, 21 में 2021 2022 ये वो टाइम फ्रेम था जिसमें ये टीम बहुत कंसिस्टेंट थी, ये लड़के बहुत कंसिस्टेंट थे, ये लड़के जेल्ड दिखते थे। इन्हीं क्वालिटीज में जो अभी क्वालिटीज हैं लड़कों की, उसी क्वालिटी के साथ एज यूनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते थे और आपने देखी कि परफॉर्मेंसेज आई। मे बी दैट इज द मेजर फैक्टर दैट इज मिसिंग। और कल हमें वो कनेक्ट दिखा थोड़ा सा सलमान और रिजवान की शक्ल में। नहीं समेरा, देखिए अगर आपने लास्ट 3 टूर्स जो थे ना पाकिस्तान के, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, जी, वनडे क्रिकेट में स्पेशली पाकिस्तान परफॉर्म ब्रिलियंटली। और उसमें एज ए जो पीजे ने बात की है ना कि एज ए जेल होकर आपने वो तीनों जो ममालिक के टूर थे ना, वो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिवली और क्लिनिकली आपने जीते। अब क्या ज़रूरत पेश आई कि एकदम आपने उस टीम को जो कि जीती हुई आ रही थी वनडे क्रिकेट में, उसमें आपने सडनली इतनी चेंजेस कर दी कि टीम का मोमेंटम और जो कॉम्बिनेशन है ना वो थोड़ा सा हर्ट करना शुरू हो गया। अब बात आ जाती है कि कल के मैच की, पीजे ने जो बात की है ना उसको मैं इसलिए थोड़ा सा बढ़ाऊंगा कि ये सवेरा वंस इन अ ब्लूम हो जाता है कि 353 आपने ना चेज कर लिया। इट डजंट हैपन रेगुलरली, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। एक दिन आप 350 चेज कर रहे हैं, अगले दिन आप 200 भी ना चेज कर सकें, तो हु यू आर गोइंग टू ब्लेम फॉर दैट मैटर ना। पाकिस्तान की टीम की कंसिस्टेंसी जो है ना बॉलिंग में, वो हमें हर्ट कर रही है। कल 260 की जो पार्टनरशिप हुई है सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, व्हाट डज इट शो? मैं तो एज ए क्रिकेटर देख रहा था ना, तो मुझे तो ब्योमा जो है कैप्टन, वो तो एक लॉस सोल नजर आए ग्राउंड में। उनकी ना परेशान देखे बवूमा तो वाकई ऑनेस्टली ही डिड नॉट नो कि उसकी फील्ड प्लेसिंग क्या होगी, बॉलिंग चेंजेस क्या होंगी। और देखे जब आप फील्डर्स भी, हाँ फील्डर्स का भी पता नहीं चल रहा। जब आप 5 फील्डर को सर्कल में रखते हैं ना फ्रॉम 10 to 40, तो कोई ना कोई जो एंगल है ना वो खाली होता है। और उसको वो बड़े आराम से आप देखें कि सलमान अली आगा ने और मोहम्मद रिजवान ने ना उनको एक्सेलरेट किया। 3 स्पिनर्स खेल रहे थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को सिर्फ 3 ओवर करवाए उन्होंने। वाई? वो तबरेज शमसी के साथ वो ज्यादा बॉलिंग करने जा रहे थे। 260 की पार्टनरशिप को हम उनके ऊपर तो क्रेडिट नहीं दे सकते ना, क्रेडिट सलमान और रिजवान का है बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मगर मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीजें होती हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग करनी पड़ती है। एज ए कैप्टन ना आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये 260 की पार्टनरशिप क्यों बनी। और आप देखें कि किसी भी लम्हे पर मुझे एज ए क्रिकेटर फील नहीं हुआ हाफिज़ कि वो कोई प्रेशर बिल्ड कर रहा है, कोई फील्डर को यूं ना बैट एंड पैड भी ले आया या कोई स्लिप भी ले आया। नो, मतलब कप्तान आपके ख्याल में कप्तान दीवार के साथ लगे हुए थे, उन्होंने कुछ गैर मामूली नहीं किया। जलाल साहब, ये जो पीजे मीर साहब ने पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर सवाल उठाया, जैसे अभी अजहर खान साहब भी कह रहे हैं कि आप रोज़ाना 350 पर 350 नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ तो हो रहे हैं ना, हमारे खिलाफ तो तसलसल के साथ रन हो रहे हैं। तो ये क्या मसला पाकिस्तान की इस वक्त बॉलिंग यूनिट का आपके ख्याल में? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जो पीजे मीर साहब या अजहर खान ने जो बात की है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस होती है ना वो कभी कभी होती है। तो ज़ाहिर है कल हम ये मैच जीते हैं बड़े अच्छे चेस करके, और उसको तो खैर हमें खुश होना भी चाहिए। और हम अगर जहाँ जहाँ ख़राबियाँ हैं वो पहले हमें इन फ्यूचर, क्योंकि जो क्रिकेट होने जा रही है वो थोड़ी सी डिफरेंट क्रिकेट होगी। जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसमें जो टीमों का स्टैंडर्ड है और जो उनकी उस चैम्पियनशिप के हवाले से जो उनकी तैयारियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो हमें खुश हो ले हम, मगर बहुत देर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पीजे मीर ने भी कहा और अदर ने कि जो एरिया हमारा वीक है जिसमें बॉलिंग है, इतने सारे रन बनना एक थोड़ा सा सवालिया निशान है। और हम ये रन हर दफ़ा 350 नहीं उतार सकेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। कल तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग हुई है, वो ये मैच जिता गई। मगर जनरली हमें ये करना है कि अपने बॉलिंग प्लान्स को देखना होगा, क्योंकि एक तो हमने जो सिलेक्शन की है वो एक ही स्पिनर्स मेन से जा रहे हैं और बल्कि दूसरी टीम में 2-2 3-3 स्पिनर्स लाई हुई हैं। इन सब चीज़ों को हमें मॉनिटर करना होगा कि हम इसके होते हुए अपनी कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, और ख़ास तौर से बॉलिंग की, उसके साथ उसकी फील्ड प्लेसिंग की। ये एक टफ जॉब है पाकिस्तान के लिए। और
बट जलाल साहब, कथा कलामी की माफी, मैं एक चीज जरूर आपसे जानना चाहती हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, शाहीन नई बॉल से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये डेथ में क्या शाहीन की फिटनेस अभी भी एक कंसर्न है? क्या वो थक जाते हैं? क्या वो 4 ओवर्स के सिर्फ अब बॉलिंग जो है वो 4 ओवर्स की इतनी जम के डट के कर सकते हैं? 10 ओवर्स उनके लिए बहुत भारी भरकम टास्क हो जाता है। क्यों डेथ में शाहीन की तरफ से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही? देखिए, 2 तरह से इस वाइट बॉल क्रिकेट में आप डिसीव करते हैं प्लेयर को। या तो मूवमेंट से करते हैं, मूवमेंट जाहिर है कि वो हमारी नई बॉल में तो आती है, वहाँ पे उसके बाद फिर मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपको वेरिएशन डेवलप करनी है, वो भी ऐसी वेरिएशन जो कि डिसगाइज हो, मतलब बैट्समैन उसको आसानी से रीड ना कर सके। क्योंकि वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, इसे बैटिंग ओरिएंटेड क्रिकेट, तो इसमें आपको इनोवेशन नहीं लाएंगे और ख़ाली आप पेस पे रिलाई करेंगे, वो पेस भी जबकि इतना नहीं है तो आपको मुश्किल हो जाएगा। तो वेरिएशन हमारे पास ख़ासतौर से शाहीन शाह अफरीदी के पास वो नहीं है। सिर्फ वो मूवमेंट पर रिलाई करते हैं, वो मूवमेंट हमें अर्ली ऑफ द इनिंग्स तो मिल जाती है क्योंकि पिच का भी थोड़ा सा रोल होता है, मॉइस्चर वगैरह का, और फिर बॉल नया होता है। मगर अल्टीमेटली आपको चीज़ें डेवलप करनी है जिसमें स्लो बाउंसर हो सकता है, यॉर्कर अच्छी हो सकती है, चेंज ऑफ पेस हो सकता है, मगर वो ऐसा हो जो डिसगाइज हो, मतलब वो बैट्समैन आसानी से रीड ना कर सके। ये हम लैक कर रहे हैं और इसकी वजह से ये है कि बाद की जब बैट्समैन सेट होते हैं और वो टफ टाइम दे रहा होता है बॉलर को, वहाँ पे हम फिर एक्सपोज हो जाते हैं। इसके लिए हमें अभी बहुत कुछ इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। पीजे साहब, जब जैसे अभी बात कर रहे हैं जलाल साहब कि आपको जब आपने अपनी वेरिएशंस को लाना है, पाकिस्तान की इस बॉलिंग में जिसमें आपको नसीम शाह भी नज़र आते हैं, जिसमें आपको शाहीन भी नज़र आते हैं, तो ये जो डेथ ओवर्स है, आखिरी ओवर्स की बॉलिंग है, इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ एक कप्तानी वाला भी पहलू है कि अगर अच्छे बॉल पर बाउंड्री लग गई है तो आप बजाय कि उस अच्छे बॉल को रिपीट करें, आप चेंज कर लेते हैं अपनी लाइन को, एक और बाउंड्री ऑफर कर देते हैं? हाफिज साहब, दोनों बॉलर्स को देखें, ये हिट कर रहे हैं उसको, सीम को, उसको विकेट को। आप यहाँ स्किम कराओ गेंद को। मैल्कम मार्शल क्यों इतना सक्सेसफुल रहा है? बिकॉज वो स्किम करता था। होल्डिंग को भी फैंटी पड़ जाती थी, इवन गार्नर को भी पड़ जाती थी। लेकिन जो बॉलर स्किम करता है ऐसे मौके के ऊपर, और जो हम जहाँ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जो जलाल ने बात की है, आप विकेट टू विकेट गेंद करो ना, स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टंप, जहाँ कप्तान अपनी फील्ड भी सेट करता है। कप्तान दोनों साइड पे फील्ड नहीं करता, या 6-3 करता है, बहुत ही अच्छा बॉलर हो, या 5-4 पे लेके आता है। 5-4 इज मोर कंड्यूसिव बिकॉज उसके अंदर आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है, बिकॉज आपके पास 2 स्वीपर्स होते हैं। इसके अंदर जो आपका बॉलर है, जो आपको सपोर्ट करता है, आप लाइन पे रखो। यहाँ तो हल्की सी आप करो, क्रिकेट इतनी एडवांस्ड है, यहाँ आप इधर से खेल जाते हो, कोई इधर से खेल जाते हो, कोई चाइनीज़ काट है, कोई हर किस्म की। तो आपने उसको भी देखना है कि उस लड़के के पास वो यूं करके मारेगा, आपको छिकम हो जाएगा। सो इस चीज़ को जो आपका बॉलर है वो जितना आगे आपको खिलाएगा फ्रंट फुट के ऊपर, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, कई ऐसी भी लग जाएंगी पीछे शाहीन ने 60 प्लस ओडीआईज खेले हुए हैं, नसीम ने कोई 22 ओडीआईज खेले हुए हैं, उसके बावजूद आपको अभी भी उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने कैसी बॉलिंग करनी है डेथ में। विकेट एडेप्टेबिलिटी, दैट इज द की क्वेश्चन। विकेट एडेप्टेबिलिटी जब नहीं होगी, आपने सही कहा 70-80 भी खेल लो, फैंटी आपको पड़ेगी। कराची इज योर होम ग्राउंड, लाहौर इज योर होम ग्राउंड। ये दिमाग नहीं है ना, होम ग्राउंड तो दिमाग के अंदर लेके आना है। बात तो देखो जी, जब हम इस लेवल पे खेलते हैं, टेस्ट लेवल पे या T20s या वनडेज, इंटरनेशनल, तो यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स टू इंटरनेशनल। यू कांट बोल लाइक अ क्लब बॉलर। हम तो बॉलिंग कर रहे हैं क्लब बॉलर्स की ना। ये जलाल जब बॉलिंग करते थे यार, इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आज वो चीज़ नहीं है। इस चीज़ को हमने रीमोटिवेट, रिफ्रेश, रिजुविनेट कर रहा है, और वो काम है आपका मोटिवेटर का। कोच जो है, ये मैं बार बार कहता हूँ, जब आप खेल लेते हैं ना इस लेवल पे, आपको रिफाइनमेंट चाहिए, कोचिंग की नहीं होती। आप डिसएग्री कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं एक डिफरेंट, आप तो नॉट कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। पर्सपेक्टिव में ये बात करने लगा। जी। आप मुझे बताएं, हाफिज साहब और आप जितना क्रिकेट को फॉलो करते हैं, व्हेन डिड शाहीन शाह अफरीदी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच? He played his last test match मुल्तान में, जब ये इंग्लैंड आया था। How many first class he has played for his team? उसके बाद तो कोई नहीं खेले। तो हाफिज साहब आपने जवाब दे दिया
मेरा नोट करने की वजह थी कि व्हेन यू डू नॉट प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, व्हेन यू डू नॉट बोल 20 ओवर्स अ डे, करेक्ट, व्हेन यू डोंट फिजिकली, मेंटली एंड टेक्निकली यू आर नॉट फिट, तो इसका मतलब है कि 4 ओवर की क्रिकेट डिफरेंट है, 2 ओवर अब की है, 2 ओवर बाद में। जब आप 10 ओवर का स्पेल करते हैं ना, तो आप जो 4 ओवर करते हैं ना उसको फिर आप 3 ओवर करते हैं, फिर आप 3 ओवर करते हैं। वो जो 3 ओवर की आप बात कर रही है ना, दैट रिक्वायर्स स्टेमिना, दैट रिक्वायर्स एबिलिटी, स्किल एंड फिटनेस लेवल। वी आर लैकिंग ओवर देयर। मेरा एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जब आप रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, यू वोंट बी एबल टू compete in one day। T20 में चल जाएगा बट नॉट इन टेस्ट क्रिकेट। अब देखो ना विराट कोहली को अब कहा कि डोमेस्टिक खेलो तुम। खेला रणजी खेला जो कि फौरन ठीक है ज्यादा देर खड़े नहीं रह सके क्रीज पे। जलाल साहब, ये जो फास्ट बॉलर की जो फर्स्ट क्लास की है, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं जो सारा साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहते हैं, क्या इनको भी कहा जा सकता है कि यार इनके पास तो वक्त ही नहीं होता फर्स्ट क्लास के लिए, तो क्या इनके लिए कुछ खास सेशंस की ज़रूरत होती है अगर कोई चीज़ कहीं कमी आ गई, या फिर जाएं जी फर्स्ट क्लास ही खेलें? देखिए, आइडियल तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में ही खेलने से आपको फ़ायदा पहुंचता है, खाली प्रैक्टिस की हद तक तो इतना फ़ायदा नहीं होता। मगर आपका जो प्लान है ना यहाँ डोमेस्टिक का या जो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ क्लैश कर जाता है, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, ताकि आप अपने प्लेयरों को ये मौका दे सकें कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। मगर इंटरनेशनली तो यही नज़र आता है कि वो खेलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये होती टफ काम है। आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं और नीचे आके खेलें तो बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं। मगर ये अब जैसे अभी अजहर ने भी कहा, इस नाउ इस एक कंपलसरी चीज़ है कि आपको थोड़ा बॉलिंग प्रैक्टिस इन ए डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी जो कि एक टूर्नामेंट की शक्ल में होती है। तो ज़रूरत है अब इसकी समझ, दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, उन्हें खुद भी ये समझ होनी चाहिए और जो बोर्ड है वो उनके लिए चीज़ें डिज़ाइन कर सकता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा उनको छूट दे देते हैं बहुत से मौक़ों पे, बल्कि इसमें तो खुद उन प्लेयर की अपनी इतनी समझ होनी चाहिए कि जितनी आप क्रिकेट खेलते हैं आपकी फॉर्म भी बरकरार रहती है और आपका फिटनेस लेवल भी, जो मैच फिटनेस जिसे हम कहते हैं, वो रहता है। जिम की फिटनेस अलग है, मैच फिटनेस अलग है। तो उसके लिए ज़रूरी है आपको क्रिकेट खेलना। और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है कि जी जो हमें ओवर बॉलिंग ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा अगर आप रेस्ट एंड रिकवरी करेंगे तो आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत, और आपकी फ़िटनेस वाली चीज़ों को आप साथ लेके चलेंगे तो कर सकेंगे। मगर हम इतनी तरह प्रोफेशनल नहीं हैं और हम चीज़ों को अपने तौर पे मैनेज नहीं करते, इसलिए बहुत सारे वेयर एंड टेयर आ जाते हैं जो खुद प्लेयर की जिम्मेदारी होती है उसको कंट्रोल करना। ये सारी चीज़ें मतलब मिक्सअप हैं, कहीं बॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं खुद प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर दे आर ओनली प्रोफेशनल, ये समझते हैं जो पैसा कमाना प्रोफेशन है, मगर जो एटीट्यूड चाहिए प्रोफेशनल और जो खुद अपने आप को समझना, अपनी खुद ख्याल रखना, वो चीज़ें ये नहीं करते प्लेयर, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, एक एथलीट की जिम्मेदारी है फिट रहना फॉर द गेम, एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी है उनका ख्याल रखना, एक एथलीट की अपनी जिम्मेदारी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना। ये तीनों चीज़ें मेनली एक एथलीट, ठीक है बोर्ड इज़ अ फादर फिगर, बट एक एथलीट की, एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल एथलीट की ज़रूर जिम्मेदारी है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे। गुड स्टार्ट मिलता है मगर उसके बाद क्यों नहीं कैरी हो पा रहा, वाई इजंट ही कैरिंग फॉरवर्ड, उसके हवाले से बात करें। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है कल जो मुकाबला हुआ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन का, ये एक मैच था जिसके बाद पाकिस्तान अब फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ ट्राई नेशन का। डिस्कशन ऑब्वियसली हम खुश है पाकिस्तान टीम जीती है, मगर हम उस जीत में जो है वो उसकी खुशी के बहाव में बह नहीं गए हैं। क्या क्या गलत हो रहा है, उसको बेहतर कैसे करें हम कि ये जो फाइनल है न्यूजीलैंड से वो भी हम जीत पाए, उसके ऊपर हम ज़रा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो अजहर साहब, आपसे अभी जब मैं ब्रेक से जा रही थी उससे पहले ये आपसे बात हो रही थी, बाबर आजम, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विद बाबर आजम? सब बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं नहीं जी ओपन करवा रहे हैं ना बाबर से, इसलिए बाबर अब फिर से उस स्ट्रगल में आ गया। बाबर इज़ गेटिंग अ गुड स्टार्ट। कल जिस तरह शुरुआत हुई, बाबर वॉज प्लेइंग फास्टर देन फ़खर एंड देन फ़खर पिक्ड अप
और एक अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी एंड देन अचानक से वन अगेन जिस तरह बाबर रेगुलरिटी में आउट होते हैं, क्या क्या मसला चल रहा है? इज इट स्टिल अ माइंड ब्लॉक? आई थिंक जो आपने बात की है ना, उसमें अगर आप जरा माइन्यूटली देखें ना, तो ही हैज़ नॉट बीन गिवन, मैं समझता हूँ कि एज एन ओपनर उसने कितने मैचेस एज ए ओपनर खेले हैं? कैन यू टेल मी? 3 या ये तीसरा मैच था उसका। एक बंदा जब ओपन करता है ना, तो उसका माइंड सेट, T20 इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है, वहाँ पर बड़ी डिफेंसिव बॉलिंग होती है, कोई आउट करने के लिए नहीं जाता। बट व्हेन यू आर प्लेइंग इन वनडे क्रिकेट, यहाँ बॉलर्स आपको आउट करने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड ना करने दें। T20 में क्यों नहीं आउट करने को जाते बॉलर्स? तो T20 में और ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हैं। मैं आपको उसी चीज पर लेके आ रहा चाह रहा हूँ कि एक बंदे को स्टार्ट बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, और वो स्टार्ट का मतलब है कि पिच की कंडीशन को वो रीड कर गया, बॉल बल्ले पर बड़ा अच्छा आ रहा है, उसके रन्स भी हो रहे हैं, चौके भी मार रहा है, मगर क्या वजह है कि यू देन बिकम ए स्पेगोट अगेंस्ट ए बॉलिंग जो कि विद इन द स्टंप जो बॉल है ना, उसको वो तंग करता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए कि अगर आप देखें कि मैं दोबारा जलाल की बात को मैं फिर वहीं पर लेके आऊँगा कि क्या वजह है कि एक बंदा 20-25 करने के बाद आउट क्यों होता है। ये सवेरा ही डज नॉट प्ले रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सेशन टू सेशन खेलने की आदत ख़त्म हो गई है। वो चीज़ें जो कि पहले सेशन में आप खेलते थे, आप एज एन ओपनर अगर गए हैं तो अपने आप को नए गेंद से यूज टू होते थे, रन्स करते थे, देन यू डबल योर परफॉर्मेंस, वहाँ पर आके आप फिर टी तक ना 100 करने के करीब होते थे। ये चीज़ें भूल गई हैं। वो इसलिए भूल गए कि दे डोंट प्ले ऑफनली इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अब क्या है जी कि वो 25 पे आउट हो रहा है, 30 पर आउट हो रहा है, 20 पर आउट हो रहा है, या आते वो आउट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना, उसका फुटवर्क जो है, उसका जो रन्स करने की जो है उसमें जुस्तजू है, उसमें अर्ज है, वो उसमें कमी हमें पेश आ रही है। इसलिए वो एक बॉल को जो कि आगे पिच हुआ था उसका मोल्डर का, तो वो उस पीछे खेला एंड ही वाज प्लम्प, और उसने बड़ी मुश्किल कोई आउट क्लास वो ना बॉल थी ना मोल्डर कोई आउट क्लास बॉलर है, और हमारा आउट क्लास बैटर था जो आउट हो गया। यही चीज थी कि ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं बाबर आजम को आउट करके ना, तो जो डेंट है ना वो डालूं पाकिस्तान टीम पर। अच्छा, ये जो पीजे साहब, जैसे अभी बाबर आजम की बात हो रही है, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे तो जल्द आउट हो रहे हैं, दुनिया के बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज होंगे जो इस वक्त तसलसल के साथ और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनको वक्त नहीं मिलता। मतलब रोहित का भी आपने जिक्र किया, वो पता नहीं कितने अरसे बाद खेले होंगे, या विराट कितने अरसे बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में आए होंगे। क्या 11 साल बाद रहा इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो रन वो भी आउट ऑफ फॉर्म भी हुए, 3 साल कोई 100 नहीं हुआ, लेकिन वो वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में ही आए हैं। तो इनके साथ क्या मसला है? 25 करने के बाद फोकस का कोई इशू है, या ज़हनी उलझाव का शिकार हैं, या फिर तवज्जो किसी और तरफ है? पहले तो आप इंडिया क्रिकेट और पाकिस्तान को कंपेयर ना करें। वो बहुत सुपीरियर है हमसे, उनकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतर है हमसे। हम है इंस्टेंट सक्सेस या इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं बनती, हम इंस्टेंट सक्सेस मांगते हैं। कभी भी इस तरह नहीं होता, वो तुक्का लग जाता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है। आपने कहा, देखा है ना, हमें और वेस्ट इंडीज़ को कहते हैं मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम। हमें कोई पता नहीं, जीते जीते हार जाते हैं, हारते हारते जीत जाते हैं। हमारी ये प्रेडिक्टेबिलिटी है। इसके अंदर जो बेसिक कैंसर है, वो कैंसर ये है कि एक ज़माने में जब हम लोग फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, तो आपके 7 प्लेयर तो इम्पोर्टेड होते थे जी, जो कि काउंटी क्रिकेट खेल रहे होते थे। बिल्कुल ठीक। यहाँ से तो कोई फर्स्ट क्लास खेलता कोई नहीं था। अगर कोई फास्ट बॉलर आ गया, सलीम अल्ताफ हो गया, आसिम मसूद हो गया, या ये जलाल हो गया, इस तरह के लड़के खेल जाते थे। मेनली आपका लड़का तो को आता नहीं था यहाँ से, हम सब डोमेस्टिक खेल रहे हैं। आज आपके लड़के इंटरनेशनल खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं। ये रिवर्सल हो गया ना। इस रिवर्सल को हमने उस तरह लेके आना है कि आपकी कंसिस्टेंसी बनती है फर्स्ट क्लास के साथ, आपका ग्रिट तकड़ा होता है, आप अपने आप को मेंटली तैयार रखते हो। फिर साथ साथ क्या होता है, अगर मैं PIA से खेल रहा हूँ या कराची से खेल, लाहौर से खेल रहा हूँ, मुझे पता है लड़का डोमेस्टिक सीजन में कौन है और हम जेल होके कैसे खेलेंगे। आपकी जेलिंग है ही नहीं डोमेस्टिक। जब आपकी डोमेस्टिक जेलिंग नहीं है तो पाकिस्तान की जेलिंग कहाँ होगी? मुझे बता दो, कहाँ से होगी आपकी?
हम तो बैठ के बात करते थे, केसी आई है यूनिवर्सिटी इधर से बात कर रही है, इधर से आरसीए एंड ऑल दैट। अब तो कुछ भी नहीं, अब नहीं है वो, बिल्कुल भी वो चीज ही नहीं है बिल्कुल। वो डोमेस्टिक का जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की जो वैल्यू थी, मुझे नहीं लगता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वैल्यू वैसी नहीं, और बिकॉज आपने वैल्यू देना बंद कर दी है फर्स्ट क्लास को ऑल टुगेदर। मैं जलाल साहब की तरफ जाऊंगी। जलाल साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बड़े लोगों से कहते हैं, ग्रास रूट लेवल से अगर हम एक बच्चे को अच्छी तरह नर्चर करेंगे तो आगे जाके वो उसकी बेसिक स्ट्रांग रहेगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अभी बहुत काम किया, रिसेंटली ग्रास रूट लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड अंडर 15 के लड़कों के साथ आपका अभी वो हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा जरा प्लीज उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, एंड हाउ इम्पोर्टेंट वुड इट बी, यानी इवेंचुअली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप या इंडिविजुअल्स मिलके जो है वो क्रिकेट बैंक बनाएंगे, अब क्रिकेटर्स का बैंक? देखिए, मैं पिछले 10 साल से कह रहा हूँ, अगर हमारी क्रिकेट जो है वो दोबारा उस स्टैंडर्ड पे आनी है जिसे आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट में जो क्रिकेट हो रही है, बाकी टॉप क्लास टीमें खेल रही हैं, तो हमें 3 फेजेस में काम करना हो। एक लॉन्ग टर्म पे जो ग्रास रूट्स क्रिकेट है, मिड टर्म में फर्स्ट क्लास पे, एंड शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान टीम पे। एक क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा रॉ टैलेंट जिसे हम 10 साल का बच्चा कहते हैं, आज भी वो किसी से कम नहीं है। अगर हमने तो हर तरह के बच्चे देखे हुए, मगर जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो हमारा बहुत पुअर है। ना तो हम स्ट्रक्चर वाइज डेवलप करते हैं, ना हम बैचेस में डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चा जब स्टैंडर्ड वाला जो 10 साल का बच्चा है वो किसी से कम नहीं है, मगर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो बहुत सारे फ्लॉज के साथ चला जाता है। जो आजकल का मॉडर्न डेज का डेवलपमेंट है वो हम नहीं कर रहे हैं, और हम क्रिकेट तो बहुत सारी करा रहे हैं, मगर हमारा स्ट्रक्चर वाइज कोई बच्चा क्वालिटी प्लेयर नहीं बन रहा। मैं ये क्योंकि कहता रहता हूँ तो मैं करके भी दिखाता हूँ। तो मैंने ये एक प्रोग्राम स्पॉन्सर कराया फ्रॉम अमेरिका। फिलहाल ये कराची के बच्चों का है, 20 बच्चे मैंने सेलेक्ट किए हैं। 3 साल का इनका प्रोग्राम है और इनको सिस्टमेटिकली मैं डेवलप कर रहा हूँ। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्हें क्वालिटी प्लेयर बनाना है, और वो फेजेस में बनेगा। और पाकिस्तान टीम का भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही मोटो होना चाहिए। मैं उन्हें कह चुका हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पे आप प्रोग्राम ज़रूर रन करें ग्रास रूट का, मगर वो सिस्टमेटिक विद क्वालिटी कोचिंग और फैसिलिटीज़ के साथ होना चाहिए, जो हम यहाँ दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तो अपना काम कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ मैंने जो आपने बात की है उसको सेकंड कर रहा हूँ। अगर क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर रहा, मैं तो ये एक तरह से पे बैक कर रहा हूँ। जो मैंने क्रिकेट से हासिल किया मैं दे रहा हूँ। ये बच्चों की फ्री कोचिंग है और क्वालिटी कोचिंग है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अगर क्रिकेट बोर्ड ये काम नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, जो हमारे प्लेयर हैं, जो आज के दौर के प्लेयर हैं, जो रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं, वो अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक बैच ले लें 15 बच्चों का, 1 साल की भी अगर उनकी ट्रेनिंग क्वालिटी बना लें, तो मैं फिर गारंटी से कह सकता हूं कि हम डेवलप कर सकते हैं अच्छे प्लेयर। ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल हमारा उतना ही अच्छा है जो दुनिया में किसी और के पास होगा, मगर ये विल चाहिए, ये करना चाहिए, पे बैक करना चाहिए। जिम्मेदारी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मगर हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। ये मैं काम कर रहा हूं और इसका मैं खुद शुक्रिया करता हूं हेल्पिंग हैंड को, और आपका भी कि आपने एक्सपोज किया, आपने इसको एक्सपोजर दे रहा है। तो ये चीज हमें, ये तो मैं ये हमें करनी चाहिए। साबिक खिलाड़ियों को भी मैदान में आना पड़ेगा। पीजे सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करें ना, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसको वैल्यू नहीं करते। जलाल साहब हैं तो सही ना, वकार यूनुस हैं, मेंटोर लगे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक मेंटोर हैं। ये पे बैक नहीं है सर जी, ये पे बैक नहीं है, ये पे मोर है, कुछ और है। ये तो अब वो तो ले रहा है, पे मोर है। और जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, जो मेंटोर हैं, ये मेंटोर को जो काम दिया गया है वो मेंटोर का नहीं है। मेंटोर का काम ये कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्रिकेट ज्यादा खेली है, मगर ये डेवलपमेंट का काम इनको दिया गया, इन्हें नहीं आता ये करना। इसी के साथ एक चीज मैं ऐड अप जरूर करना चाहती हूँ। साइम अयूब, बड़ा चर्चा हो रहा है साइम अयूब का। आई बिलीव आप ही के अंडर थे साइम अयूब, जिस वक्त इंडिया का टूर किया था उन्होंने अंडर 15 का, आई बिलीव। एग्जैक्टली देखिए, मेरा जो शोभा अब आज के दौर में है वो मैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट अर्ली एज, डेवलपमेंट ऑफ ग्रास रूट्स एंड वीमेंस क्रिकेट, ये मेरी स्पेशलिटी है। तो हमने बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो 10-12 साल में आइडेंटिफाई किए, जिसमें साइम अयूब भी मौजूद है, शान मसूद भी मौजूद है, फवाद आलम भी मौजूद हैं, और अभी हमारे अंडर 19 के प्लेयर बहुत सारे हैं जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। 7 बेग हैं, ये वो हैं जिन्हें हमने 12-13 साल में करा। फिर प्रोसेस में कौन, नासे वो बिल्कुल नाफे भी इसी टूर पे गए थे, और हारून अरशद हैं। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एक ये भी स्किल है। आप वो अर्ली एज में वहाँ अगर आप आइडेंटिफाई करें तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे 50-60 नाम ले सकता हूँ जिनको हमने खिलाया, और इसी तरह फर्स्ट क्लास में भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पहले डेब्यू
डेब्यू हमारे पास से किया, जिसमें आज के रिसेंट डेज में आप शान मसूद को भी कह सकते हैं और यासिर शाह, और फिर आप पीछे चले जाए तो समी और हसन रजा, ये सब वो है जिनका डेब्यू हमारे कस्टम से हुआ, फिर वो आगे जाके खेले क्रिकेट इंटरनेशनल। और बच्चे जो हमने आइडेंटिफाई किए, जाहिर है कि वो एक प्रोसेस तक हमारे पास रहे, देन आगे भी उनको लोगों ने ट्रेन किया, मगर जो आइडेंटिफिकेशन थी वो हमारी स्पेशलिटी है। और हम ऐसे सैकड़ों प्लेयरों के नाम ले सकता हूं। और आज जो ये बैच खेल रहा है, जिसको हमने डेवलप कर रहा है, अभी पहला उनका फेस ख़त्म हुआ है इंशाल्लाह, इनमें से भी 3 4 5 प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सर्विसेज हैं जो हमारे प्लेयरों को देनी चाहिए। और ख़ास तौर से बोर्ड को मैं यही कहूँगा, जो उन्होंने चैम्पियंस कप एक पैरेलल एक डिज़ाइन करके खड़ा कर दिया, उससे फ़ायदा होने नहीं जा रहा। उसमें एक चीज़ ये कर सकते थे कि अंडर 15 का भी बैच ले लेते तो शायद वो अंडर 15 वाला बैच, क्योंकि 3 साल का चैंपियंस कप का प्रोग्राम है, वो बेनिफिट हो सकता था। ये जो प्लेयर इसमें हैं वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश प्लेयर हैं। अजहर साहब, जिस तरह जलाल साहब बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ वे टू पे बैक जो यहाँ पे हमारे लेजेंड्स हैं या जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से हुआ है। मतलब अगर शोएब अख्तर ये डिसाइड करते हैं कि मैं 15 लड़कों को ट्रेन करूंगा, क्या शोएब अख्तर को स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? क्या शोएब अख्तर एक स्पॉन्सर के साथ मिलकर, खुद अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, मगर सिर्फ वो अर्ज होनी चाहिए। हम इंडिया में शुभमन गिल की बात करते हैं, अभी जो रिसेंटली कौन शर्मा, अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा ने किया, ये दोनों कोविड के टाइम पे युवराज ने अपने घर पे रखा इनको और इनको 4 महीने ट्रेन किया। तिलक वर्मा भी शायद वहीं से हैं, शायद तिलक वर्मा भी, 3 लड़के थे जिनको युवराज ने विदाउट एनी चार्जेस एंड एनीथिंग, जस्ट बिकॉज कि वो शायद एसोसिएशन उनकी अपनी थी, इस वजह से इस मोहब्बत में। क्या ऐसी मोहब्बत हमारे क्रिकेटर्स को उभर के नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? अभी पीजे ने जो बात की है ना, कि हमें इंडिया से कंपैरिजन नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक है। वो कंपैरिजन मैं जब करूंगा ना, तो मैं पीजे के बारे में एक जिक्र करूंगा कि ये क्या वजह थी कि 75 का वर्ल्ड कप और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवर जो कि कैप्टन थे माजिद खान पाकिस्तान टीम के, उन्होंने पीजे को दिया। 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए। ही बोल्ड दैट ओवर मेडन 6 मेडन डिलीवरीज, और 6 रन जो थे ना वो इन्होंने बचाकर अपना जो आखिरी ओवर था ना हमारे बॉलर्स का, उनको दे दिया कि लो भी अब आप बचाओ और टीम को मैच जिताओ। तो कैन यू बिलीव इट कि हु बोल्ड दैट ओवर? किसने किया? वसीम हसन राजा मरहूम ने। तो ये क्यों, व्हाई ही वाज सो सक्सेसफुल इन बॉलिंग दैट पर्टिकुलर सेकंड लास्ट ओवर इन दी वर्ल्ड कप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज? वो इसलिए कि इन्होंने क्लब क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने कॉलेज क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने यूनिवर्सिटी की क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने रीजन की क्रिकेट खेली हुई थी, इन्होंने डिपार्टमेंट की क्रिकेट खेली हुई थी। आपने लेडर क्लाइम किए हुए थे एंड देन यू बिकम। बट वो तो अब नहीं हो रहा ना अजहर साहब, हमने देख लिया कि पैराशूटर्स आ रहे हैं, पीएसएल से सिलेक्शन हो रही है, जो लड़का T20 में करता है वो ODI में भी खिला देते, टेस्ट में भी। पीजे व्हाट इज द चेंज, क्या फर्क क्या पड़ेगा अब? क्या फर्क करना है? हम वो वी वुड क्राई 100 एपिसोड्स ऑन दैट कि नहीं हो रहा, मगर कुछ करना तो है ना। बट सबसे पहले जो जलाल बात कर रहे हैं, अजहर बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आपने जलाल चलो आ गए, जलाल कब तक करेंगे मुझे बताएं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे हैव टू बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट बाय द क्रिकेट बोर्ड। क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के अंदर भी आपके जो बोर्ड हैं वो नीचे पैसे लगाते हैं, मुफ्त कोई नहीं करता। तो हम भी लगा रहे हैं ना। कहाँ लगा रहे हैं? सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, यार वो बोर्ड के अंदर लगा रहे हैं ना। जो जलाल काम कर रहे हैं उधर भी तो लगाए ना, जहाँ से अपने बच्चे निकालने। देखो ना, आपने एक ब्रीडिंग ग्राउंड भी तो रखनी है। वो इन्हीं को मेंटोर्स को इसीलिए लगाया कि वो ये काम करें। तो मेंटोर बेचारे को मुफ्त तो नहीं काम करेंगे। अब पाकिस्तान में 50-50 लाख मिल रहे हैं उनको, किसको मिल रहा है? अब वो उनको मिल रहा है ना। तो जलाल को क्या मिल रहा है यार? मुझे ये बताएं, जो आपको बच्चा तैयार करके आपके नेशनल कोचेस को दे रहा है उसको क्या मिल रहा है? ये मुझे बताएं आप। हम हर जगह मुफ्ता लगाते हैं, मेहनत जलाल करे, क्रेडिट कोई और ले जाए। मुझे ये, अभी आपने कई लड़कों के नाम लिए, वो इनके प्रोडक्ट है ना। इनको मुझे बताएं कौन कहता है हाँ जी वो जलाल के प्रोडक्ट है? बताएं ना। क्रेडिट तो दूसरा कोच ले जाएगा। क्यों सर? कि जी इन्होंने बनाया। देखो, ग्रास रूट का जो बंदा काम करता है ना, आपने उसको क्रेडिट देना है। घास बड़ी होगी तो आगे जाएगी ना जी। तो आप तो घास की जो बना रहे हैं घास, उसको तो अब क्रेडिट नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर बड़ी, मैं इज्जत के साथ कहता हूँ, हम हैं मुफ्ते।
हर काम मुफ्त के हो जाए। यहाँ मुफ्त से काम नहीं चलता, यू हैव टू पे फॉर टाइम, जो कि दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाओ, यू पेड फॉर योर टाइम। इज इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी आवर प्रॉब्लम? You said it. You said it on the rocks. Absolutely. Intellectual dishonesty इधर है कि इधर से ये करता है, इधर से ये शॉर्ट टर्म है। इसको आप जब हम कहते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं मोहसिन साहब आपकी बहुत सुनते हैं, तो आप मोहसिन साहब को पैगाम पहुंचाना चाहिए फिर इस हवाले से। मोहसिन खान, मोहसिन नकवी। अच्छा मोहसिन नकवी, देखें मोहसिन नकवी इज न्यू टू दिस। आप उनको क्रेडिट दें जहां आपको सामने विजुअल नजर आ रहा है। ओपन टू आइडियाज, नो? He's open to ideas. Yeah. I hope. I hope he picks up my phone. I hope he does. Yeah. मैं तो फोन कर करके थक गया, मेरी घंटियां खराब हो गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब आप एक पोजीशन पे जाते हैं ना, आपके दरवाजे ज़्यादा खुले होने चाहिए। ये कोई भी होता है, ये वजीर, सिलेक्टर, ये बड़े कम लोग होते हैं जो ग्रास रूट पे भी सुनते हैं, हाँ भी बताओ, हाँ भी ये क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। जब आपको पोजीशंस मिल जाती है ना, you think you know everything. Exactly. Nobody knows anything. We all learn. तो जब तक आपका लर्निंग प्रोसेस होगा सवेरा, तब तक आप आगे बढ़ते रहोगे। You learn till your last day anyway. Exactly. And as long as you do that, then there is chance of progression. बिल्कुल। तो progression If you're open to learning, you'll keep learning and You you'll got it. progress Yeah. further. जलाल साहब, आपको मौका मिला कि आप मोहसिन नकवी साहब से बात कर सकें, जो आप इस वक्त कर रहे हैं उनको प्रपोज कर सकें या उनको सिर्फ बता सकें कि दिस इज द वे इट्स हैपनिंग एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड गो फॉरवर्ड विद इट एज वेल? जाहिर है कि मैं वैसे तो अमेरिकन बेस हूँ, आता हूँ यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से आता जाता रहता हूँ। मैंने इंतहाई कोशिश करी, उनकी जो सेक्रेटरी उनको भी कई दफ़ा मैसेज दिया, उन्होंने रिस्पांस भी किया कि हम करेंगे, मगर आज तक हो नहीं सका, ये मैं मिल नहीं सका। मैंने तो ये ऑफ़र भी दी थी कि अगर लाहौर आना पड़े तो मैं लाहौर भी आ सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ मैं वो आगे पेश भी कर सकता हूँ और उससे यकीनन क्रिकेट बोर्ड को यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा होगा और अल्टीमेट यही होना है। वरना हम बहुत देर से देख रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ नहीं होता। हम जो प्लेयर डेवलप कर रहे हैं वो एक एवरेज प्लेयर है, वो ओनली द आइडियल कंडीशन में परफॉर्म करेगा। मुश्किल कंडीशन में हम एक्सपोज हो जाते हैं, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो हमें जो क्वालिटी प्लेयर बनाना है जो इसमें कंसिस्टेंसी होती है, उसके लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म पे काम करना होगा, सब्र भी करना होगा और साथ साथ जाहिर है कि आपको शॉर्ट टर्म पे भी काम करना है, पाकिस्तान टीम का भी करना है, उसके लिए एक अलग प्लान होगा और मिड टर्म में फर्स्ट क्लास के लिए अलग होगा। तो ये तीनों प्रोग्राम साइमल्टेनियस चलेंगे, तब आप जाके 3 से 5 साल में वापस कुछ कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमारी जो क्रिकेट हो रही है, जो मैं अभी भी फर्स्ट क्लास देख रहा हूँ डिपार्टमेंट की क्रिकेट, इज़ वेरी पुअर क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्लेयर और जो अप्रोच है, जो एटीट्यूड है प्लेयर का, जो मैनेजमेंट का अप्रोच है, वो लग ही नहीं रहा कि वो अपनी टीमों को जिताने के लिए खेल रहे हैं, वो कंपनसेट कर रहे हैं, प्लेयरों को एक दूसरे को ऑब्लाइज करने में लगे हुए हैं। ये स्टैंडर्ड बहुत लो हो गया हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इसको भी सही करने की ज़रूरत है और ग्रास रूट से चीज़ें सही होंगी। क्यों सही होंगी, मैं बार बार क्यों मेरा बिलीव है, वो बिलीव इसलिए है कि हमारा 10 साल का बच्चा आज भी किसी से कम नहीं है और नंबर्स में बहुत सारा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत है हमारे पास, हम सिर्फ चैनलाइज नहीं कर पाते, जिससे हमारी जो क्रिकेटर बन के आते हैं वो सब स्टैंडर्ड आ जाते हैं। यानी कि जलाल साहब, नेचुरल टैलेंट भरपूर है, टॉप क्लास क्रिकेट के आगे पाकिस्तान इज फेमस फॉर दैट टैलेंट। बस मसला ये है कि हमें नर्चर नहीं करना आता उस नेचुरल टैलेंट को। वो उसी तरह रॉ नेचुरल टैलेंट हमारी टीम में आता है, चर्चा होता है, बट इवेंचुअली ऑब्वियसली मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच अप करने के लिए नर्चरिंग बहुत जरूरी होगी। बट थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।